बच्चों आज का हमारा टॉपिक है नस्ट इक्वेशन और नस्ट इक्वेशन के थ्रू हम किसी बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं और ईएमएफ निकालने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले वो 5 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कैसा रिप्रेजेंटेशन? जैसे उन्होंने कहा Zn to Zn plus 2 एंड कॉपर प्लस 2 टू कॉपर और इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.1, इसकी दे दी 0.01। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। दो हाफ सेल है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn से Zn प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 से क्या बनेगा? कॉपर। तो इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन और Zn प्लस 2 मतलब 0.1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिख दो और कॉपर की 0.01। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बिल्कुल ये रिएक्शन बैलेंस है। हमें चार्ज देखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज प्लस 2, राइट हैंड साइड पे चार्ज प्लस 2, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन देगा, वहां से हमें रिएक्शन लिखनी है। बस ये याद रखना, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन जिंक प्लस 2 के नीचे, कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर प्लस 2 के नीचे, और ये दोनों सॉलिड हैं तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। अब इसके बाद ई नॉट सेल, ई नॉट सेल भी आपको देगा। ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा नहीं देगा तो हो सकता है वो आपको जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए और वहां आप कैथोड माइनस एनोड कर दोगे। तो कैथोड कौन सी है जिसमें रिडक्शन हो रहा है? ये है कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनोड। तो दोनों के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, जिसको हम कैथोड माइनस एनोड करके ई नॉट सेल निकाल लेंगे। अब फिर उसके बाद हम एन निकाल लेंगे। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखो यहां Zn से Zn प्लस 2 बना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये कॉपर प्लस 2 से कॉपर बना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, तो यहां से आ गया n। अब इसके बाद देखो, फिर इसके बाद हम लिखेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, EMF इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये EMF का फॉर्मूला है और ये नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, इससे हमें इनको EMF निकालना है एक सेल का। अब समझना, ई नॉट सेल हमारे पास आ गया, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अगला स्टेप यही है, नस्ट इक्वेशन लिखने के बाद पुट वैल्यू इन नस्ट इक्वेशन। तो यहां पर ये जो नस्ट इक्वेशन है आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो फेराड है, 1 फेराड और जो टेम्परेचर, वो सब मल्टीप्लाई करके ये फाइनल इक्वेशन हमने बनाई है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन यही है। तो पुट द वैल्यू इन नस्ट इक्वेशन। तो हमने जो ई नॉट एन निकाला है और जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां हम पुट कर देंगे और आखिरी स्टेप है हम लॉग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लॉग एंटी लॉग ना आता हो तो हमारा एक वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, हाउ टू सॉल्व लॉग एंटी लॉग विदाउट लॉग टेबल, तो वो जरूर देख लेना। वैसे तो अभी देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 है, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, बस इतना याद रख लो और बाकी सारी वैल्यू इनके बीच में आती है। अभी भी आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत करोगे तो ही क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो गलत नहीं होगा। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है। सबसे पहले मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 से कॉपर। कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.01, मैग्नीशियम प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 मोलर। तो हमने रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन बैलेंस कर ली। ठीक है, अब इसके बाद ई नॉट सेल दिया है भाई, ई नॉट सेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये देखो Mg से Mg प्लस 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ गया 2 और यहां ई नॉट सेल दिया है प्लस 2.71 वोल्ट।
ठीक है, अब चलो नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट इज Mg+2 और रिएक्टेंट हो जाएगा कॉपर+2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना दिया है 2.71 माइनस, अब देखो ये 0.059 है, इसको मैं 0.06 ले लेता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने निकाल लिए 2, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 बना तो 2। अब लॉग प्रोडक्ट क्या है Mg+2 0.1 और रिएक्टेंट क्या है 0.01। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और मैंने अभी क्या बोला था log 10 क्या होता है 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1। अब ये 2 और ये 3, तो यहां पर EMF क्या हो जाएगा 2.71 माइनस 0.03, तो ये आ जाएगा 2.68, बिल्कुल सही 2.68 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अच्छा हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन की सारी वैरायटी कवर करी है इस वीडियो में हमने। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, चलो Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन प्लस से H2। ये देखो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और H+ का क्या हो गया रिडक्शन, यहां पे हम लगा देंगे ट्वाइस। Zn+2 0.001 मोलर एंड H+ 0.01 मोलर। रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन बैलेंस है। देखो यहाँ +2 चार्ज था और हाइड्रोजन पे +1 था, इसलिए मैंने आगे ट्वाइस लगाया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को समझना। अब जब हम नस्ट इक्वेशन लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल निकाल लें। अब ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल मतलब कैथोड माइनस एनोड। कैथोड मतलब जहां पर रिडक्शन हो रहा है और एनोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां ये 0 माइनस दिस करना पड़ेगा। और एक सिंपल सी बात है, देखो क्या है, ईएमएफ आपका बैटरी का प्लस में ही आएगा। अब जैसे किसी बैटरी का वोल्टेज निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो पॉजिटिव ही आना है, तभी तो वो बैटरी करंट देगी, ठीक है। तो आपको जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो प्लस में ही आनी है, तो आप हमेशा ज्यादा माइनस कम कर दो, बहुत आसान। ज्यादा क्या है 0.00, ये 0 है ये माइनस है, तो 0 ज्यादा है देन माइनस, तो ज्यादा माइनस कम कर दो, तो ई नॉट सेल कहां से आ जाएगा। अब ई नॉट सेल आ जाएगा 0.0 माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहां पर ई नॉट सेल ये ज्यादा माइनस कम कर दिया हमने, कैथोड माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। अरे ई नॉट सेल प्लस में ही आना है, ठीक है। माइनस 0.06, एन की वैल्यू 2 हो गई। अब समझना बात को, यहां इंपॉर्टेंट बात है, लॉग प्रोडक्ट में क्या है Zn+2। अरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, आयन होगा वही तो पानी में डिसॉल्व होगा। ये सॉलिड है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। हाँ, जो आयन होंगे वो वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, वो होंगे मोल पर लीटर। अब देखो ये Zn+2 और यहां पर ये H पॉजिटिव और ये आगे जो 2 लगा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आगे 2 लगा है ये स्क्वायर में जाएगा। इसलिए मैंने कहा था रिएक्शन बैलेंस करना, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है ये स्क्वायर में जाने वाला है। अब वैल्यू पुट करके अपन सॉल्व करते हैं। देखो समझना, ई नॉट सेल ईएमएफ इज इक्वल टू 0.76 माइनस ये 2 ये 3 0.03 लॉग Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻², लेकिन 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻4। अब ये -4 ऊपर जाएगा तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1।
तो ये क्या हो गया 0.76 माइनस 0.03, तो हो जाएगा 0.73 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए है। अच्छा ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ही होता है। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप अपने हो चुके हैं, थर्ड स्टेप बात करते हैं। ई सेल आपको दिया है, ई नॉट सेल पूछा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, ई सेल मतलब ईएमएफ दे रखा है आपको। चलो नस्ट इक्वेशन लिख दो, ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 को 6 ही ले रहा हूं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉग प्रोडक्ट एल्यूमिनियम +3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉपर +2 का क्यूब। तो ये हो गई नस्ट इक्वेशन। अब समझना यहाँ पर एन क्या है और ई नॉट सेल तो मुझे यहाँ निकालना है, ईएमएफ दिया है, ई सेल कहो ईएमएफ कहो, तो ये आ गया 1.98 वोल्ट, ये ईएमएफ हो गया। अब ई नॉट सेल हमें निकालना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ध्यान से देखना, इस एल्यूमिनियम पे चार्ज 0 है, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज 0 है, तो 2 एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होगा 0 ही होगा। अच्छा इस पे +3 है, तो 2 एल्यूमिनियम पे चार्ज +6 है, तो 0 से +6 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 6 लॉग Al+3 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर होगा। ये देखो 2 है यहाँ, तो ये 2 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 10⁻⁻² का स्क्वायर और कॉपर +2 वही 10⁻⁻² का, लेकिन यहाँ क्यूब है, ऐसा करना है हमें। अब ये 6 से 6 कैंसिल, ये 0.1 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं जरा अपन। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की 1। अब देखो log -2 10⁻⁻4 और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। अब ये -6 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ हो जाएगा log 10⁻²। अच्छा log m की पावर n होता है n log m, log की आइडेंटिटी लगा दी हमने यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log 10। अब log 10 क्या होता है 1, तो यहाँ ये पूरा सॉल्व करने के बाद 2 आएगा और वो 2 इस 0.01 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.98 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है 2, तो इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा 1.98 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन 1.99 ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। करा क्या है हमने 0.059 को हमने 0.06 ले लिया है, तो थोड़ा सा कम आने वाला है वो, क्योंकि 0.059 को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ले लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन अपन को यहाँ डी टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ रिएक्शन नहीं दी, रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है आपको। चलो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। Cr से क्या बनेगा Cr+3, ठीक है। Fe+2 से क्या बनेगा Fe। अब देखो यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है, क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चार्ज बैलेंस करना है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये थ्राइस तो ये थ्राइस। अब Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, Fe+2 की क्या हो जाएगी 0.01, ठीक है। अब यहां पे अपन लिखते हैं फिर ईएमएफ की इक्वेशन। तो ईएमएफ ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये मत भूलना आगे 2 लगा है, डिवाइडेड बाई Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन का
क्यूब आगे 3 लगा है, ठीक है। अब n की वैल्यू देखो, देखो किसी एक में चेंज निकालना है, ये नहीं कि दोनों में चेंज निकालने लगो। एलिमेंटल स्टेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 2 क्रोमियम है, ठीक है, दोनों की 0। अब यहां पर इस क्रोमियम की क्या है, +3, तो 2 क्रोमियम की क्या हो जाएगी, +6। यहां पर n आ गया 6, तो ये n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 6। अच्छा, ई नॉट सेल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ज्यादा माइनस कम करना है, कैथोड माइनस एनोड करना है। तो ज्यादा क्या है, अब देखो ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस में ज्यादा, माइनस में ये ज्यादा है, तो आपको ई नॉट सेल निकालना है ज्यादा माइनस कम करके, मतलब ओवरऑल प्लस में आना चाहिए। तो -0.44 माइनस -0.74, तो ये हो जाएगा -0.44 प्लस 0.74 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.30 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, 0.30 वोल्ट। ईएमएफ हो जाएगा 0.30 माइनस 0.06 अपॉन 6। अब लॉग Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। वहीं Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻2, और उसका दिया है क्यूब, क्यूब कर दो, ठीक है। अब समझते हैं इधर पॉइंट को। अब देखो log 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, log ये -2 ये -4, तो log ये 10⁻⁻4 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। log m की पावर n इज n log m, तो 4 log 10 हो जाएगा। ये log 10 1 होता है, तो यहाँ से 4 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 4। अब ये 6 से 6 कैंसिल, ये सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ नस्ट इक्वेशन को करने का, इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे है 1। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 4। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो ये आ गया 0.30 माइनस 0.04, तो ये आ जाएगा 0.26 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और सिर्फ लॉग की कैलकुलेशन है थोड़ी सी। रिएक्शन लिखते हैं अपन, ठीक है। यहां पर Cr2O7-2 है। अच्छा, Cr2O7-2 14H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 Cr+3 एंड 7 H2O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यहां से मिल गए 6। ई नॉट अपने पास दे रखा 1.33। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है भाई। कॉन्सेंट्रेशन और देख लेते हैं, K2 Cr2O7 का हो या Cr2O7-2 का हो, एक ही बात है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.20 मोलर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻4 मोलर। और फिर उसके बाद Cr+3, सॉरी क्रोमियम +3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, और 0.1 मोलर K2 Cr2O7 की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आ गया 0.1 मोलर। तो भाई कॉन्सेंट्रेशन भी सबकी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। EMF इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6, लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, आगे 2 लगा है। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट में 2 आयन है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लेना है। ये देखो Cr2O7-2 इसकी लेना है कॉन्सेंट्रेशन, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हो जाएगी 14, और इसको सॉल्व करना है। अब ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 1.33 वोल्ट माइनस ये 6 बन जा 6। चलो इसको सॉल्व कर लें जरा। लॉग अब Cr+3,
Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई Cr2O7 - 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1। ठीक है, फिर उसके बाद H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ और इसकी पावर है 14। बस यही तो लॉग सॉल्व करना है। चलो ये पॉइंट हटाओ, पहले ये पॉइंट हटाओ। ठीक है, अब ये 4 इंटू 14 करो जरा, 14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 56, तो ये -56 हो जाएगा। अब देखो ये 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 और नीचे आ जाएगा 10⁻14 इंटू 4 -56। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत आसान। ये -1 गया तो ये क्या हो जाएगा -55, तो ये क्या हो जाएगा log 4 इंटू 10⁻, अब देखो 4/10⁻⁻55 था, तो ये ऊपर जाएगा तो ये +55 हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट, बस ये लॉग ही तो सॉल्व करके हमें इससे मल्टीप्लाई करना और इससे माइनस करना, हो गया। अब देखो log 4 इंटू 10⁻55। अच्छा, लॉग में एक चीज आप जानते हो कि log m इंटू n, हाँ एक पेज और है यहाँ, log m इंटू n इज log m प्लस log n। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या दिया है, किसका लॉग निकालना है हमें, log 4 इंटू 10⁻55, log 4 इंटू 10⁻55, इसको सॉल्व करना है। तो log 4 प्लस log 10⁻55, log की ये वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब फिर उसके बाद log m की पावर n इज n log m, तो यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। log 4, अच्छा log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 2 प्लस 55 log 10। log 10 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है 1 होती है, log 10 इज 1। अच्छा log 2 की पावर 2, एक वैल्यू और याद रख लो, log 2 होता है 0.3। अब log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2, इसी को हम कहते हैं log 4, तो ये हो जाएगा 2 log 2 एंड log 2 इज 0.3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.3, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.6 प्लस 55, तो यहां क्या आ जाएगा 55.6, ये हो गया 55.6। तो पूरा लॉग सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 55.6, तो ये पूरा सॉल्व कर लिया तो -0.01 इंटू 55.6, तो ये हो जाएगा 55.6, हटाओ 55 ही ले लो, है ना। तो ये 1.33 माइनस 0.55, और इसको अगर आप माइनस करो तो अराउंड 0.78 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमने पढ़ा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के बाद एक आता है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, F इज 96500 कूलाम चार्ज और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, इसको अप्लाई करके ये सवाल अपन को करना है। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी उन्होंने दी है, कितनी दी है -960, तो डेल्टा जी की जगह मैं -960 पुट कर दूं, नहीं -960 नहीं, क्योंकि वो किलो जूल में दी है और आपको इसको जूल में पुट करना पड़ेगा। बस इसी बात का हमें ध्यान देना है कि डेल्टा जी आपको जूल में लेना है। ठीक है, तो ये -960 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दो।
अब देखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, रिएक्शन में निकालते हैं जरा हम। रिएक्शन दी है 2/3 Al2O3 gives 4/3 Al, है ना। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। एल्यूमिनियम की अगर एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट की 0 ही होती है। जैसे सिर्फ मैं बोलूं Fe तो सिर्फ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, लेकिन अगर मैंने बोला FeO तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, तो यहाँ पर 0 है। अब इस एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। कैसे? अरे भाई Al2O3 2x - 6 = 0, 2x = 6x = +3। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 तो दो एल्यूमिनियम पे +3 × 2 +6, और आगे क्या है 2/3 मोल तो इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 4 से हो गया 0। तो यहां पर टोटल चार्ज +4 से क्या हो रहा है 0, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है 4। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 4। कई लोग समझते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 ही होता है, नहीं, हमने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर 6 था, फिर उसके बाद यहां पर देखो 4 है, तो डेल्टा जी -NF 96500 एंड E0 सेल, ये अपने को निकालना है। अब देखो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 965 ये 960 हटाओ, ठीक है, ये माइनस माइनस करो कैंसिल, और ये 10/4 आने वाला है, 10/4 तो ये आ जाएगा अराउंड 2.5 वोल्ट, तो E0 सेल क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी पर है, और गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, रिएक्शन पूरी दे रखी है, तो यहाँ पर हमें डेल्टा जी -NF E0 ही करना है, डेल्टा जी -NF E0 सेल। n क्या हो जाएगा, ये देखो Zn से Zn +2 हो रहा है, n हो गया 2, f हो गया 96500, E0 सेल ज़्यादा माइनस कम, ये ज़्यादा माइनस कम, -0.40 -0.76, तो ये क्या हो जाएगा -0.40 + 0.76, तो 0.36 हो जाएगा प्लस में। अब देखो इसने ऑप्शन किस में दिया है, किलोजूल पर मोल में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है ये जूल पर मोल में आया है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किलोजूल पर मोल में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये 0, ठीक है, ये 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 193 और 36, 6 3 जा 18, 9 6 जा 54, 55, 6 1 जा 6, 6 and 5 11, 1 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, 8 9 10 14, 7 8 9 6 69, हाँ अब देखो 2 के बाद पॉइंट 69.48 किलोजूल पर मोल, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस भी आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, IIT नीट जेई सारी एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको करना कैसे समझना, देखो आपको ये 2 रिएक्शन दी हैं, दोनों की E0 दी है, और तीसरी रिएक्शन ये दी है और बोले इसका E0 निकालो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे आप सोचोगे कि सर हमें चाहिए Fe+3 और फिर हमें चाहिए Fe+2 यहाँ, तो ऐसा करते हैं दिस माइनस दिस कर देते हैं, यही तो कर रहे हैं, इन 2 रिएक्शन को अगर मैं दिस माइनस दिस करूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी,
और वैसे ही हम ई नॉट के साथ कर देंगे, दिस माइनस दिस, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना समझना। देखो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो यहां पर आपको ई नॉट में ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी के साथ ऐसा है लेकिन ई नॉट के साथ ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप वो एनर्जी वाला लॉ नहीं लगा सकते ई नॉट के साथ, लेकिन अगर ई नॉट से मैं एनर्जी निकाल लूं जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी, तब वो मैं लॉ लगा सकता हूं। तो देखो यहाँ ई नॉट दिया है -0.44, तो यहाँ पर मैं डेल्टा G1 निकाल लेता हूँ, यहाँ डेल्टा G2 निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा G1 होगा -NF ई नॉट। अब N क्या है 2 F ये, और ई नॉट क्या हो जाएगा -0.44। अब डेल्टा G2 क्या हो जाएगा -N3F ई नॉट -0.036 वोल्ट। ठीक है, ये डेल्टा G1 और डेल्टा G2 हमने निकाल लिया। अब इसका डेल्टा G3 क्या आएगा, डेल्टा G3 हो जाएगा -N हो जाएगा 1, F हो जाएगा 96500, और ई नॉट सेल हमें निकालना है। अब करना क्या है, दिस माइनस दिस, तो मैं क्या करूंगा डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, उसके बेसिस पे आ जाएगा डेल्टा G3। तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G3। डेल्टा G2 क्या है -3F इंटू -0.036 -2F इंटू -0.44, और डेल्टा G3 क्या हो जाएगा -1। अब ये 96500, इसको F ही रखो, F कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इंटू ई नॉट सेल। ठीक है, अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो और F कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा +0.88 F एक काम करो कॉमन लेके कैंसिल ही कर दें, रुको अभी करते हैं F को कैंसिल। माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 0.88 F, और 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 10 108, 3 के बाद पॉइंट लगाना 0.108 F, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.108 F। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, देखो इंपॉर्टेंट यहाँ माइनस ही है, बहुत ध्यान से चलना है यहाँ माइनस को देखते हुए, -F इंटू ई नॉट सेल। अब देखो F मैं इन दोनों से अगर F कॉमन निकाल लूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, तो भाई ये F कैंसिल कर लो। अब समझो ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा 0.10 माइनस, ये 8 नहीं ले रहा हूँ, 0.10 माइनस 0.88 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट सेल। ठीक है, और ये आ जाएगा -0.78 माइनस ई नॉट सेल, माइनस से माइनस, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा 0.78, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन ऑर्डर ऑफ, समझना बात को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब एक बैटरी डेड हो जाए, जब उसका ईएमएफ जीरो हो जाए, जब इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाए जीरो हो जाए, जब वो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में घुमा ना पाए, तब माना जाएगा कि सेल डेड हो गया है, उसका ईएमएफ जीरो हो गया है। तो जब ईएमएफ जीरो हो जाता है तब
जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वो भी कांस्टेंट हो जाता है, और ऐसे को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की बात कही है। देखो इक्विलिब्रियम पर ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, इसको अपन जीरो पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग के सी। अब देखो ये जो पूरा माइनस वाला है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। तो चलो ऐसा कर देते हैं, दोनों इक्वल टू हो गए। अब ये इक्वल टू हो गए, ठीक है। अब इस n को इधर ले जाता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा n ई नॉट सेल 0.06, और ये लॉग का इधर जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के सी। कुछ नहीं करा, n यहां ले गया, 0.06 नीचे ले आया, और लॉग का उल्टा एंटी लॉग, दैट इज इक्वल टू के सी, ठीक है। अब n कितना है, n यहां पर 2 ही है। देखो Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, तो n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर ये एंटी लॉग हो जाएगा, n की वैल्यू 2। अब ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल दिया 1.1, 0.06, और यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, के सी। चलो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 0.1 के बाद एक जीरो और लगा लो, और ये पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर लो। 2 ऑलमोस्ट 3 जा 6, 3 3 जा 9, 10 11 20, तो 3 ऑलमोस्ट 3 ऑलमोस्ट 7 जा 21, ठीक है। तो एंटी लॉग 37 पॉइंट समथिंग कुछ आना है। के सी इज एंटी लॉग ऑफ ईएमएफ, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 37 पॉइंट समथिंग कुछ आना है। अच्छा उसने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन ऑर्डर ऑफ, किस ऑर्डर में होगा ये, तो भाई कहीं ना कहीं जैसे ये एंटी लॉग है और 37 मान लो इधर आ गया, तो मुझे लिखना पड़ेगा log 10⁻37। देखो 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10⁻37, तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 10⁻37 की रेंज में। देखो माइनस कहीं से कहीं तक नहीं आना, इसमें माइनस आ सकता है क्या, नहीं माइनस नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये प्लस में ही आएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये -37 है, आप इसको ना +37 कर लो, यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन है, और केसी का जो ऑर्डर आएगा वो इस रेंज में आएगा।